Hello dear children, today we are going to solve practice set 7.1 chapter number 7 mensuration class 10th maths part 2. Question number 1, find the volume of a cone if the radius of its base is 1.5 centimeter and its perpendicular height is 5 centimeter. अभी यहाँ पे इस प्रकार से मैंने कोन की डायग्राम बनाई है। यहाँ पे हमें उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। यहाँ पे रेडियस ऑफ इट्स बेस दिया गया है, यानी यहाँ पे ये जो है नीचे की जो साइड है ये क्या है, इसकी रेडियस दी गई है। तो यहाँ पे ये जो है रेडियस है, तो रेडियस कितना है, रेडियस इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज 5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे ये जो है ये है हाइट। हाइट कितनी दी गई है, हाइट दी गई है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें इस कोन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो राइट डाउन करेंगे इस प्रकार से, फॉर अ कोन हाइट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। हमें इस वॉल्यूम का, इस कोन का हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया, इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू पुटअप करेंगे, दैट इज 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वेयर। आर का मतलब है यहाँ पे उसका दिया गया है मेजरमेंट, दैट इज़ 1.5। तो यहाँ पे 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वेयर था यानी 2 टाइम्स उसका मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पे हाइट कितनी दी गई है, 5 दी गई है। इस प्रकार से हमने ये राइट डाउन किया। अभी यहाँ पे 3 से 1.5 को डिवाइड करेंगे, दैट इज 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 0.35 जा 15 इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 5। इस प्रकार से हमने ये राइट डाउन किया, इक्वल टू। अभी देखो यहाँ पे 1.5 मल्टीप्लाई बाय 5 यदि हम करते हैं तो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन राइट डाउन करेंगे, दैट इज 22/7 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 1 जा 5, 5 + 2 7, दैट इज 7.5। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट इज 22 मल्टीप्लाई बाय 0.5। देखो यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई बाय 0.5 किया, 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, 5 2 जा 10, 10 + 1 11, 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया 11.0 इक्वल टू 11.0 इंटू 7.5/7। अब यहाँ पे ये दोनों जो नंबर है इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देयरफॉर 7.5 मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 11.0 है, इसका ही मतलब 11 है। तो 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 7 जा 77, 77 + 5 किया तो 82 और 1 डिजिट के बाद लगाया डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया 82.5/7। अभी यहाँ पे इस नंबर को हमें 7 से डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पे रफ वर्क करते हैं, 82.5 इस नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 1 बचा, यहाँ पे 2 को नीचे लाया, फिर से 7 1 जा 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है तो ये इसलिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट, इस 5 नंबर को नीचे लाया, नंबर बन गया 55। 7 8 जा 56 हो रही, इसलिए यहाँ पे 7 7 जा 49, यहाँ पे 55 - 49 किया तो यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 15 बचे, 15 - 9 किया तो यहाँ पे 6, उसके बाद यहाँ पे 0 लगाया, 7 8 जा 56 - 56 के, यहाँ पे 4 बचा, 0 ले लिया, 7 5 जा 35, फिर से 5 बचा। तो यहाँ पे ये जो है फिर से ये रिपीटेशन चालू हो गया। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया 11.785। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट है 7, डेसिमल पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट है 8 और डेसिमल पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट है 5, इसलिए इसको ही हम किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे 11.7। यहाँ पे ये जो डिजिट है 5 डिजिट है, 5 नंबर है,
तो ये जो नंबर है यदि 5 या 5 से बड़ा होता है तो यहाँ पे 1 नंबर ऐड हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 11.79 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया, दैट इज 11.79 सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 11.79 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार से फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है स्फीयर का। यहाँ पे डायमीटर दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो फर्स्टली राइट डाउन करेंगे देयरफॉर d इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यदि डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो उसका हाफ बन जाती है रेडियस, देयरफॉर r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अभी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे पाई की वैल्यू पुटअप करेंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब करना है, यानी आर की वैल्यू है 3 का क्या करना होगा हमें क्यूब, इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि यहाँ पे 3 का क्यूब था इसलिए यहाँ पे 3 टाइम्स 3 राइट डाउन किया। अब यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3 जा 9 इक्वल टू, अभी यहाँ पे 4 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 9 है और 4 यहाँ पे 4 और 9 का मल्टीप्लिकेशन यदि हम करते हैं तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 9 जा 36। अभी यहाँ पे ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस प्रकार से, देखो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 36, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 1 जा 6, 6 प्लस 2 8, 6 3 जा 18 प्लस यहाँ पे क्रॉस लगाया 3 4 जा 12, 2 कैरी 1, 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4, 3 3 जा 9, एडिशन करेंगे यहाँ पे 4, यहाँ पे 0 कैरी 1, 8 प्लस 5 13 कैरी 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया 11304। यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पे 1 2 यहाँ पे लगा डेसिमल पॉइंट। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करना था और यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर है, इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर इस प्रकार से भी हम इसको बोलते हैं। देयरफॉर राइट डाउन करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर फाइंड आउट करना है। फर्स्टली यहाँ पे रेडियस ऑफ इट्स बेस दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो इस प्रकार से ये सिलेंडर है। यहाँ पे जो रेडियस दी गई है, रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो रेडियस है ये है 5 सेंटीमीटर, ये क्या है रेडियस है। उसके बाद यहाँ पे हाइट दी गई है, हाइट यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये है हाइट, तो h की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली जो दिया गया है उसको राइट डाउन करते हैं, देयरफॉर रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे 2 पाई r इन ब्रैकेट r प्लस h इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय, पाई की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाय r की वैल्यू कितनी है 5 इन ब्रैकेट
r प्लस h यानी 5 प्लस 40 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 5 प्लस 40 क्या, तो यहाँ पे 45 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या, तो 5 5 ज़ा 25 कैरी 2 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22 इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 और 3.14 दोनों का मल्टीप्लिकेशन यदि हम करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 6.28 मल्टीप्लाई बाय 225। अब यहाँ पे दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पे रेफर करते हैं 6.28 मल्टीप्लाई बाय 225। फर्स्टली 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 ज़ा 40 0 कैरी 4 5 2 ज़ा 10 10 प्लस 4 14 4 कैरी 1 6 5 ज़ा 30 30 प्लस 1 31 प्लस यहाँ पे लगाया 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 ज़ा 16 6 कैरी 1 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 2 6 ज़ा 12 प्लस यहाँ पे 2 0 लगाए 2 8 ज़ा 16 6 कैरी 1 2 2 ज़ा 4 4 प्लस 1 5 2 6 ज़ा 12 एडिशन करेंगे 0 4 प्लस 6 10 0 कैरी 1 6 प्लस 1 7 7 प्लस 5 12 12 प्लस 1 13 3 कैरी 1 5 प्लस 2 7 7 प्लस 3 10 10 प्लस 1 11 1 कैरी 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 और 1। उसके बाद यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पे भी 1 2 यहाँ पे लगाया डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पे हमें ये आंसर मिल गया इक्वल टू 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना था। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मिल गया हमें इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है स्फीयर का। देयरफॉर यहाँ पे रेडियस दी गई है दैट इज r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू, फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे दैट इज 4 पाई r स्क्वेयर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू पुटअप करेंगे दैट इज 22/7 मल्टीप्लाई बाय r स्क्वेयर यानी 7 का स्क्वेयर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अभी यहाँ पे 7 7 कैंसिल हो गया इक्वल टू 4 इंटू 22 इंटू 7, तीनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया दैट इज 616 सेंटीमीटर स्क्वेयर। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इस प्रकार से फोर्थ एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। It is melted and a cone of height 24 सेंटीमीटर is made. Find the radius of its base. अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, यहाँ पे डायमेंशंस दिए गए हैं क्यूबॉइड के, यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट दी गई है। यदि इस क्यूबॉइड को मेल्ट किया जाए तो उससे हमने क्या बनाया, कोन बनाया, जिस कोन की हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर है और यहाँ पे हमें उस कोन की रेडियस को फाइंड आउट करना है। फर्स्टली यहाँ पे दो डायग्राम हम बनाते हैं। फर्स्ट डायग्राम है क्यूबॉइड की और सेकंड डायग्राम है कोन की। अभी इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक क्यूबॉइड बनाया जिसका डायमेंशन दिया गया है दैट इज़ 44 सेंटीमीटर, यानी लेंथ है उसकी 44 सेंटीमीटर, उसके बाद ब्रेथ है उसकी 21 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद इस क्यूबॉइड को मेल्ट करके एक कोन बनाया गया जिसकी हाइट कितनी है, हाइट दी गई है 24 सेंटीमीटर और यहाँ पे हमें उसकी बेस ऑफ द रेडियस को फाइंड आउट करना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ रेडियस को हमें फाइंड आउट करना है। यानी इस
क्यूबॉइड को मेल्ट करके कोन को तैयार किया गया। तो यहाँ पे जितना ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम है उतना ही इस कोन का वॉल्यूम होगा, यानी दोनों का वॉल्यूम कैसा होगा, इक्वल होगा, क्योंकि इसको ही मेल्ट करके इसको बनाया गया है, इसलिए दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। यानी क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम। और कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ये होता है कोन का वॉल्यूम। तो दोनों के वॉल्यूम कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी हम रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं। लेंथ कितनी है 44, ब्रेथ कितनी है 21 इंटू हाइट दी गई है दैट इज 12 इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे पाई की वैल्यू पुटअप करेंगे दैट इज 22/7 इंटू आर स्क्वेयर करना है, लेकिन यहाँ पे हमें आर की वैल्यू पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे आर स्क्वेयर इंटू एच यानी हाइट कितनी दी गई है 24। अभी यहाँ पे देखो ये 3 जो है डिवाइड है, उसके बाद 7 नंबर भी क्या है, डिवाइडेड है, इसलिए जब 3 और 7 नंबर लेफ्ट को ट्रांसफ़र हो जाएंगे तब वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देयरफॉर 44 इंटू 21 मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू 3 इंटू 7 इक्वल टू, अभी इस साइड को क्या बचा, 1 इंटू 22 किया तो 22 इंटू आर स्क्वेयर इंटू 24। अभी यहाँ पे जो दोनों नंबर है 22 और 24 मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट को जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। देयरफॉर 44 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 7 किया तो 21 अपॉन 22 इंटू 24 इक्वल टू आर स्क्वेयर, यहाँ पे ओनली आर स्क्वेयर की टर्म बची। अब यहाँ पे 22 1 ज़ा 22, 22 2 ज़ा 44, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। उसके बाद देखो अभी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों 2 कैंसिल हो गए। देयरफॉर 21 मल्टीप्लाई बाय 21 इक्वल टू आर स्क्वेयर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पे 441 इक्वल टू आर स्क्वेयर। अभी यहाँ पे 441 इक्वल टू आर स्क्वेयर मिल गया। अभी यहाँ पे हमें ओनली आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देयरफॉर 441 जो नंबर है किसका स्क्वायर है, 21 का, देयरफॉर 21 इक्वल टू आर। देयरफॉर रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 7.1 इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कम्प्लीटली सॉल्व किए हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।